इस टाइम पे सितंबर 23 जो है वो शुरू हो चुका है। तो एक बड़ा क्वेश्चन फिर से है कि अप्लाई कहाँ करना चाहिए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। ये वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये जो इस टाइम पर सिनेरियो बना हुआ उसमें आप कनाडा के लिए आपके लिए बेटर है या ऑस्ट्रेलिया के लिए बेटर है, वीज़ा चांसेस क्या हैं, आगे क्या हो सकता है, तो डिटेल में बताऊंगा। हालांकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरेटिवली जो वीडियोस मैंने 2-3 डाल रखी हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। किसी के वीज़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसी टाइम पे किसी कंट्री के वीज़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं, कहीं माहौल चेंज हो जाता है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो अपडेट करनी पड़ती हैं। तो कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अपडेटेड जो है 23 सितंबर में, ये आप जो है मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक जाते जाते जो इस टाइम का बिल्कुल सिनेरियो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को लेकर, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि कनाडा अप्लाई करूँ या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज से 2 या 3 महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको एक वार्निंग दी थी कि उसमें से 60 to 70 स्टूडेंट जो परसेंट जो स्टूडेंट हैं वो वापस आएंगे। उसका एक रीज़न था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से उनके जो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, आज से 4-5 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि हम अब जो है अपने स्टडी वीज़ा रूल्स, जहाँ जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड रूल्स हैं उसको चेंज करने जा रहे हैं। उसमें उन्होंने 2-3 पॉइंट कहे थे। एक तो स्टूडेंट्स को लेकर कहा था कि हम क्रीम लेंगे, बढ़िया स्टूडेंट लेंगे जो बढ़िया सब्जेक्ट्स में आते हैं। दूसरा, हम पीआर भी उनको देंगे जो वहाँ पे डिमांडिंग ऑक्यूपेशन, हालांकि ये पहले से भी है लेकिन अब उससे भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन इस चीज़ को कर देंगे। खास करके उन्होंने स्टेम वाले स्टूडेंट जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स आता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कहा था। तो उस स्टेटमेंट से मैंने ये बात कही थी 3-4 महीने पहले कि जो भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं उनमें से 60 to 70% स्टूडेंट जो है वो वापस आएंगे मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वही होता दिख रहा है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया था, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं आर्ट्स वाले, ये देख भी रहे होंगे वीडियो, तो उनको तो ऑफर लेटर ही नहीं मिला यूनिवर्सिटी का। अगर मिला तो कॉलेज का मिला, कॉलेज का कभी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का नहीं आ सकता है। दूसरा, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जीटी क्लियर नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस कैटेगरी में ऐसे हैं जिनका जीटी, जिसको जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट बोलते हैं, वो क्लियर नहीं हो सका। बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करके 6 मंथ और साल वेस्ट करके वापस आ गए। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जीटी क्लियर हो गया लेकिन वीज़ा नहीं आ पाया, क्योंकि बड़ी गिनती में ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो रिफ्यूज़ल दी है। तो ऑस्ट्रेलिया का सिनेरियो अगर वीज़ा वाइज, अगर हम इनके जो इनका प्रोसेस है स्टडी वीज़ा का उसके वाइज देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं यहाँ पे कोई कनाडा को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है आप खुद अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मेरे चांसेस हैं, अप्लाई कीजिए, बिल्कुल उसमें कीजिए, लेकिन उसमें पहले ऑफर लेटर लेना, फिर जीटी क्लियर करना और फिर वीज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त का काम है। प्रोफाइल बहुत बढ़िया होने चाहिए, फंड बिल्कुल A2 बिल्कुल सही होने चाहिए फंड आपके, तभी आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पे, इंटरव्यू भी एक सिनेरियो है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पे ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ये चीज़ें हैं, तभी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कीजिए। मोटा मोटा सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा का प्रोसेस है जो, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें। कनाडा का इजी प्रोसेस है, जीआईसी पे कीजिए, दूसरा अपना जो है फीस पे कीजिए, आप फाइल लगा दीजिए, आपका पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट जो भी है 2 या 3 महीनों के अंदर आपका जो है हो जाएगा। लेकिन उसकी तरफ, दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें कई बार स्टूडेंट्स की फाइल लॉन्च होते होते 1.5 साल लग जाता है। जीटी का क्राइटेरिया इतना लेंथी, इतना ज़्यादा टिपिकल है कि वो कई बार जो है उसके इनटेक 1 या 2 मिस हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, इससे पहले कहीं ना कहीं पे जो स्टूडेंट जो खास करके 5.5 बैंड स्कोर वाले थे, पीटी वाले थे, मैं समझ सकता हूँ, हम खुद नॉन एसडीएस नहीं करते हैं तो वो नॉन एसडीएस में थे, उनका जायज़ भी था कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में उनका वीज़ा नहीं आ सकता, ऑस्ट्रेलिया में उनका वीज़ा आ सकता है, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे थे। लेकिन 10 अगस्त के बाद कनाडा ने फिर से एक बार अपने डोर जो हैं वो ओपन कर दिए हैं। पीटी किया है, टॉफिल किया है, या कोई और लैंग्वेज टेस्ट दिया है, अगर आपका रिक्वायर्ड स्कोर जो उन्होंने रखा है वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, खास करके IELTS 6 ओवरऑल बैंड है, तो वो आप एसडीएस के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जिनका लैंग्वेज स्कोर कम था या जिन्होंने पीटी किया हुआ था। तो ये एक बड़ा डिफरेंस इस टाइम पे अपडेटेड आ चुका है। इसीलिए स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से वापस कनाडा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा डिफरेंस था। कोई भी स्टूडेंट जिनके एक में 5.5 थे, 3 या 4 बार आज से दिया, वो रिपीट नहीं करना चाहते थे, उनको था कि कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ जाएगी। तो ये था। और लास्ट में जो पीआर का बड़ा डिफरेंस है वो हमेशा से रहेगा। कनाडा
इमिग्रेशन के लिए वेलकम है। उन्होंने खुद एक जो 5 लाख का पर ईयर 3 साल का जो 15 लाख का उन्होंने टारगेट रखा है मोटा मोटा, तो वो उनका अभी भी मेंटेन है। उस दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया है वो बार बार कह रहा है कि हम जो है PR रूल जो है चेंज करने जा रहे हैं, हम जो बहुत बढ़िया जो ऑक्यूपेशन जिन डिमांड में है उन्हीं को PR देंगे। तो कहीं ना कहीं पे PR का बहुत बड़ा डिफरेंस रहता ही रहता है। हमारे साथ कम से कम उन्होंने 3 या 4 वीज़े लिए हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे पढ़ के वहाँ पे उनका वर्क परमिट भी था, उसके बाद उनका PR नहीं हो पाया, वो वापस आया, वो कनाडा गए। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। मैं फिर से कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे कनाडा को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, हालांकि हम मेजोरिटी कनाडा करते हैं, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल मार्केट का इस टाइम पे ट्रेंड है, क्योंकि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट ऐसे अप्लाई होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जिनका नहीं बन पाया है, GT क्लियर नहीं हो पाया, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का तो ऑफर लेटर ही नहीं आ पाया है, और बहुत से जो हैं रिफ्यूजल लिए बैठे हैं। तो ये बड़ा है। लास्ट में जो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है जो मन में चल रहा है कि भाई बंदा बोल तो रहा है लेकिन हमें जॉब तो है नहीं है कनाडा में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस चीज़ पे मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूं कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आप सिर्फ पार्ट टाइम जॉब देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे काम मिल रहा है, यहाँ पे काम कम है, तो आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में जो है वो कनाडा आगे है। पार्ट टाइम जॉब जो है वो कनाडा स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो जॉब मिल रही हैं, अगर यही एक चीज़ है जिसको आप देख रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बढ़िया है। अगर दूसरी चीज़ें देख रहे हैं तो कनाडा फॉर बेटर है। तो इस टाइम का सिनेरियो ये है, आप जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें, अपने प्रोफाइल को जो है ध्यान में रखें। दूसरा आपकी जो प्रेफरेंस है, अगर PR है उसको ध्यान में रखें, अगर पैसे कमाना आपकी प्रेफरेंस है शॉर्ट टर्म तो उसको ध्यान में रखें। जो भी चीज़ें हैं जो आपका डिसीजन है वो सोच समझ कर लें। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है, बहुत सारे होंगे मुझे पता है, तो नीचे लिख दीजिए। अगर लगता है कि कंफ्यूज हैं कि कनाडा करें या ऑस्ट्रेलिया करें तो आपको बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस मिलेगी। ये मैं आपको 101% श्योर करता हूँ कि आप नीचे लिखेंगे, वो ये मार्केटिंग नहीं है, तो आपको बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस मिलेगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का आपका हो सकता हुआ तो हम करें ना करें वो अलग बात है, तो आपको यही एडवाइस मिलेगी कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है, आप ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं। तो नीचे लिख दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल अपडेटेड सिनेरियो जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का मैंने आपको बताया है। बाकी अगर हेल्प चाहिए तो नीचे नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।